हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेजी इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश क्लास। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए दो चीज़ चला रहा हूँ, एक तो ग्रामर का स्पेशल रूल और क्लास 12th के जो इंग्लिश हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज़ है ना। तो एक दिन ऑल्टरनेट डेज में एक दिन मैं ग्रामर डालता हूँ और दूसरे दिन क्या करता हूँ कि इंग्लिश का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, ऑल दीज स्टूडेंट्स हु आर जनरली आई थिंक स्टडिंग इन क्लास 12th फ्रॉम बिहार बोर्ड। ठीक है, तो आई अपलोड द I think is what the objective question of their part 2 I think is a rainbow part 2 books। ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने पहले चैप्टर का जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द आई थिंक इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ चैप्टर फर्स्ट विच नेम इज आई थिंक इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नाउ I talk about the second chapter which is generally a Bharat is my home. A writer is Dr. Zakir Hussain. ठीक है, in this video we will talk about the objective questions which is generally very important for those students who will participating in the 2025 board exams। ठीक है, class 12th। ठीक है, so without any further delay let's get started। चलिए बिना कोई देर के आगे की आज के जो वीडियो है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है इसलिए ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, 17-18 ऑब्जेक्टिव है, उस वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो को देखिए। ठीक है, फर्स्ट जो हमारे पास है सर लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो सर्व किए मतलब अपना सेवा दिए किस गवर्नर के रूप में, कौन से राज्य के गवर्नर बने थे ये, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जब ये प्रेसिडेंट बने उससे ये पहले ये गवर्नर भी बने थे, तो सर वो गवर्नर बने थे हमारे देश बिहार का ही, सॉरी हमारा राज्य बिहार का ही, हमारे राज्य बिहार का ही। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, 1897 में हुआ था। अगर किस जगह पे पूछे तो आप बोल दीजिएगा सर हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, हैदराबाद में, याद रहेगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 हैदराबाद में हुआ था। नेक्स्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति थे। ये भी याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि कैमे नंबर के राष्ट्रपति थे तो तीसरे नंबर के। उससे पहले कौन थे, तो डॉक्टर राधा कृष्णन जी थे। ठीक है, तो ये कब बने थे हमारे देश के राष्ट्रपति, तो 1967 में बने थे। कब बने थे, 1967 में, याद रहेगा, यानी 1967 में। नेक्स्ट है डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे। रोल मॉडल मतलब जिसकी तरह वो बनना चाहते थे, जिसको वो फॉलो करना चाहते थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन किसको फॉलो करते थे, तो आंसर है डॉक्टर राधा कृष्णन जी को फॉलो करते थे। किसको फॉलो करते थे, डॉक्टर राधा कृष्णन जी को। नेक्स्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ग्रेट क्या थे, ग्रेट एक नेशनलिस्ट थे। नेशनलिस्ट का मतलब होता है राष्ट्रवादी, यानी राष्ट्र के बारे में सोचने वाले, राष्ट्र के जो हित होंगे, राष्ट्र के लिए जो हित काम होंगे उसके बारे में सोचते थे, इसलिए इसको ग्रेट नेशनलिस्ट बोलते हैं, है ना। भारत इज़ माई होम इज़ रिटेन बाय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत इज़ माई होम किसके द्वारा लिखा गया, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत से क्या करता हूँ, वीडियो को बनाता हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, भले ही ये बोर्ड पे लिखा हुआ है लेकिन वो सारे जैसे कि दूसरे टीचर अगर स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो मैं उसी तरीके से बोर्ड पे ही पढ़ाता हूँ, लेकिन वैसी तरीके के क्वेश्चन मैं भी क्या करता हूँ आप लोगों के लिए लाता हूँ। ठीक है, ठीक, अगला देखिए। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है किसके रूप में शपथ लेते हैं, ओथ मतलब शपथ लेना, तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में। भारत के राष्ट्रपति, कैमे नंबर के राष्ट्रपति अगर आपसे पूछे तो 3rd नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं। कब बनते हैं अगर पूछे तो क्या बोलिएगा, 1967 में बने थे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट
डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हैड ए स्पीच इन, देखो जिस साल इसने भारत के राष्ट्रपति का शपथ लिया था पद के रूप में, उसी साल इन्होंने भाषण भी दिया था। तो जिस साल राष्ट्रपति बना उसी साल भाषण भी दिया, तो 1967 ही होगा इसका आंसर, ठीक है। हु वॉज ओवरवेलम्ड बाय द ट्रस्ट हिज पीपल हैव प्लेस्ड इन हिम, यानी कौन जो है ना बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा ओवरवेलम्ड है कि भारत के लोगों ने उन पे भरोसा किया, भारत के लोगों ने क्या किया, उन पे भरोसा किया और उसे इतने बड़े कुर्सी पे लाके क्या किया, बैठा दिया, ठीक है। तो कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्योंकि पता है कि भारत का जो राष्ट्रपति का पद होता है वो हमारे राजनीति में चूँकि जो है सबसे सर्वोच्च पद होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला, हु एंटर्ड द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, यानी कौन जो है मतलब राष्ट्रपति के ऑफिस में एक स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल, मतलब अपने अंदर एक भावना लेके आया कि ह्यूमिलिटी के साथ, पूरे मानवता के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ देश की क्या करेंगे, सेवा करेंगे। इस कुर्सी पे इस भावना के साथ बैठे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थी। कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, हु हैज़ टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी किसने शपथ लिया कि वो भारत के संविधान के प्रति हमेशा क्या रहेंगे, लॉयल रहेंगे, हमेशा वफादार रहेंगे, ठीक है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ये बोले थे। अच्छा, विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, यानी किस नेशन को यंग स्टेट बोला जाता है, पुराने लोगों का नया राज, पुराने लोगों का नया राज। क्योंकि देश हमारा, क्योंकि जिस समय ये भारत के राष्ट्रपति बने थे तो हमारे देश के आज़ाद हुए बहुत कम ही दिन हुए थे, इसी वजह से ओल्ड पीपल ऑफ यंग स्टेट बोला जाता है, ठीक है। तो इंडिया को बोला जाता है। हु सेड द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव एंड डायनामिक, यानी कौन कहता है कि पास्ट जो है वो मरा नहीं है, वो स्टैटिक है और नॉट डेड एंड स्टैटिक, ना स्थिर है, ये अलाइव है और डायनामिक है, मतलब जिंदा है और परिवर्तनशील है। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, यानी नेशनल मतलब भारत को अगर देश को, किसी भी देश को अगर बनाना है, उसका विकास करना है, उसका डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है, उसका जो है ना वो एजुकेशन है, ठीक है। क्या है, एजुकेशन। हु प्लेजेज हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री इस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, यानी कौन ये शपथ लेते हैं कि वो अपने देश के लिए प्रति हमेशा क्या रहेंगे, बिना कोई भेदभाव के, यानी बिना रिलीजन के भेदभाव के, बिना भाषा के भेदभाव के, हमेशा अपने देश के प्रति क्या रहेंगे, लॉयल रहेंगे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ, यानी अपने साथ वो क्या चीज़ लेके आए, तो ऑफिस में जब हुए बैठे तो प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी लेके आए थे। द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव एंड डायनामिक, ये जो लाइन है वो कौन से चैप्टर का है, तो भारत इज माई होम का है। व्हाट कैरेक्टराइज न्यू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब कि इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद कौन चीज़ ऐसा है जो उसको कैटेगराइज करती है, मतलब जो थोड़ा सा उसको अलग बनाती है। तो उनका था क्वाइट कॉन्फिडेंस एंड अनयील्डिंग आइडियलिज्म, जिसको वो फॉलो करता था और उनका जो कॉन्फिडेंस था। इसके अलावा 2-4 क्वेश्चन और भी पूछ देता है जनरली, जैसे कि मान लीजिए कहता है क्या कि एरुडिशन का मतलब क्या होता है, तो एरुडिशन का मतलब होता है ग्रेट नॉलेज, जिसके पास ग्रेट नॉलेज हो, ठीक है। और उसके बाद इसे एक क्वेश्चन पूछता है, हु हैज़ कम विद आ ग्रेट नॉलेज इन द प्रेसिडेंट ऑफिस, यानी कौन अपने साथ बहुत सारा नॉलेज लेके आए थे प्रेसिडेंट ऑफिस में, तो इनका आंसर होगा डॉक्टर राधा कृष्णन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क विच इज मैंशनड इन द आई थिंक इज अ व्हाट भारत इज माई होम चैप्टर, 2 टाइप के वर्क को दिया गया, एक तो है सोशल वर्क और एक है इंडिविजुअल वर्क। एक है क्या, सोशल वर्क और इंडिविजुअल वर्क। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा देख करके चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। और मैं इसी तरीके से कल फिर आप लोगों के लिए एक ग्रामर का सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसका अगला कुछ रूल्स बताऊँगा, फिर उसके अगले दिन फिर अगले चैप्टर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। और लास्ट में जब एग्ज़ाम का समय आएगा तो मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह सब भी दूंगा। अभी ग्रामर के उसी रूल सबको देखना जहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको ग्रामर क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।